अजीम जलाली और मुबारक और फतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा के लोग सुनो, खुदा के लोगों सुनो। क्या अनुमान है? खुदा के लोगों सुनो। फिर दोबारा क्या मैसेज है आज मेरा? खुदा के लोगों सुनो। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं हम सब खुदा के लोग हैं। किसके लोग हैं? कितने लोग ये समझते हैं कि मैं खुदा का बेटा हूं, बेटी हूं? हाथ खड़ा कर। कितने ये समझते हैं कि हम खुदा के लोग हैं? तो अगर हम ये समझते हैं कि हम खुदा के लोग हैं तो फिर हमें किसकी सुननी है? खुदा की सुननी है। जब आप खुदा की नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं लाइफ में अप एंड डाउन रहेगा, कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा ना सुनने के सबब से। खुदा ने कान देने का मकसद ये है कि हम काइंडली खुदा की सुने। किसकी सुने? और जब हम नहीं सुनेंगे तो हिंजिबा, इन कानों से हम खुदा की बातों को नहीं सुनेंगे तो ये कान हमारे बदन पर फजूल है। बदन का वो ऑर्गन जो खुदा की नहीं सुनता है, बाइबल कहती है कि वो ऑर्गन बदन से निकाल देना चाहिए। लेकिन जो खुदा की सुनते हैं और जो खुदा के मानने वाले हैं और जो खुदा के साथ चलने वाले हैं, खुदा उनसे कहता है कि वो कभी भी अपनी जिंदगी में परेशान ना होंगे। और जो नहीं सुनते वो परेशानी को उठाएंगे। बार बार की बात का कहना, समझाना हमारी दुनिस्त में ये हमें अच्छा लगता है, बट खुदा के लोग एक दफा में सुन लेते हैं। खुदा के लोग एक दफा में ही सुनते हैं। आए मेरे साथ देखिए कलाम मुकद्दस पर गौर करें। ज़बूर 78, ज़बूर 78 उसकी पहली आयत मुकद्दस से पढ़ूंगा। आए मेरे लोगों, मेरी शरीयत को सुनो, मेरे मुंह की बातों पर कान लगाओ। कलामे मुकद्दस में खुदा का कलाम ज़बूर नवीस के सबब से हमें सिखाता है कि आए मेरे लोगों, मेरी शरीयत को सुनो, मेरे हुक्मों को सुनो और मानो, और मेरे मुंह की बातों पर क्या लगाओ? कान लगाओ। जब तक हम अपने कान खुदा की बातों पर नहीं लगाएंगे तो हम कहीं ना कहीं हकीकत से जुदा रहेंगे। हकीकत को लेने के लिए और जानने के लिए हमें कान लगाने की जरूरत है। जब वालिदैन खुदा की नहीं सुनेंगे तो औलाद भी नहीं सुनेगी, और जब वालिदैन खुदा की सुनेंगे तो औलाद भी खुदा की सुनेगी। इज द आंसर। एक खानदान जब तश्कील पाता है तो उस खानदान के अंदर कुछ लोगों की शमूलियत है।
जो हस्बैंड वाइफ है, जब खुदा उन्हें औलाद दे देता है तो वो माँ और बाप की हैसियत रखते हैं और इस पर खानदान क्या पाता है, तश्कील पाता है। अब वालिदैन अपनी औलाद को समझाते हैं, बताते हैं, उन्हें अच्छे बुरे की पहचान कराते हैं, और जो औलाद सुन लेती है वो बरकत याफ्ता होती है, और जो औलाद नहीं सुनती है वो बरकत याफ्ता नहीं है। इसलिए कलाम कह रहा है, आए मेरे लोगों, मेरी शरीयत को सुनो। खुदा जो मेरा और आपका आसमानी बाप है, वो मुझे और आपको सिखा रहा है कि हम उसकी बातों को सुने, हम उसके कलाम के पाबंद हो, हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें, हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें, हम उसके कलाम के मुताबिक, उसकी बातों के मुताबिक उसके ताबे रहें। और जब तक हम नहीं सुनेंगे, जब तक हम नहीं जानेंगे, जब तक हम यकीन नहीं करेंगे, जब तक हम इत्मीनान नहीं करेंगे, जब तक हम भरोसा नहीं करेंगे, तब तक उम्मीद हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं बनेगी। अगर अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो फिर सुनने की जरूरत है। जो सुनते हैं वो बोलते हैं, और जो सुनते नहीं है वो बोल भी नहीं सकते। जो खुदा की सुनेंगे वो खुदा के बारे में बताएंगे, और जो खुदा की नहीं सुनेंगे वो खुदा के बारे में नहीं बताएंगे। इसलिए मेरे अजीजों में खुदा की सुनना जरूरी है। हमें खुदा की बातों को जानना जरूरी है। दुनिया में हमें बहुत सी चीजें नजर आती हैं, चरेन, प्रेन, फजा, समंदर, पौधे, हर तरह की चीजें हमें नजर आती हैं, जानवर, इंसान। उन सारी चीजों में से ज्यादा एक ही चीज पर फोकस कराया गया है, इंसान से कहा गया खुदा की सुने। खुदा ये चाहता है कि हम खुदा की सुने, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मैं तमसील में कलाम करूंगा, कदी में योमा कहूंगा, और लिखा जिनको हमने सुनाया और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमको बताया। सुने जी, खुदा जो है हमें सिखाता है, बताता है, कलाम करता है तमसीलों में। इस वक्त बाइबल कह रही है कि खुदा जो बातें करेगा वो तमसीलों में करेगा। तमसील का मतलब क्या है? समझाने के लिए कोई ना कोई एग्जाम्पल देना, कोई ना कोई तरीकाकार बताना, और हमें ये समझाया जा रहा है, तरीकाकार बताया जा रहा है कि हम खुदा की सुने, खुदा के कलाम में से जाने, सीखे, समझे। और अगर हम खुदा की नहीं सुनेंगे तो फिर जिंदगी की उन बरकत से महरूम हो जाएंगे, जिंदगी की उन नेमतों से महरूम हो जाएंगे। कई दफा मुझे ये बात अंदर ही अंदर परेशान करती कि बचपन से लेकर अभी तक हम सुन ही रहे हैं, बट हमारी जिंदगी का महवर नहीं बदला, हमारी जिंदगी का तरीकाकार नहीं बदला, हमारा चाल चलन नहीं बदला, हमारा अंदाज नहीं बदला।
हम अपने अंदर एक जंग को बनाकर बैठे हैं कि नहीं, हमने बदलना ही नहीं है। हमने अपने आप को तब्दील नहीं करना। इसलिए खुदा कह रहा है सुनो, खुदा मुझे और आपको सुनाना चाहता है और अपने कलाम से हमें बताना चाहता है। कलाम मुकद्दस जो है, जब हम जान लेते हैं या उसे पहचान लेते हैं तो जरूर है कि उस पर क्या करें, अमल। अगर हम खुदा की सुनते, अगर हम खुदा की सुनते तो फिर हम लेट ना होते, हम गैर हाजिर ना होते। ये उस वक्त ऐसा होता है जब हम दुनियादारी की सुनते हैं, दुनिया के तौर तरीकों में चलते हैं, दुनिया की रस्मों रिवाज में रहते हैं, दुनिया की फिक्रों में रहते हैं, दुनिया की सोचों में रहते हैं। उस वक्त हम खुदा की सुनना छोड़ देते हैं। जब आप दुनिया की फिक्रों में रहेंगे, सोचों में रहेंगे, तो परेशानियां आपको कसरत से घेरेंगी। और जब आप खुदा की सुनते रहेंगे तो दुनिया की परेशानियां आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगी। मैंने इसका शख्सी तजर्बा अपनी लाइफ में किया है। आज खुदा ये चाहता है कि आप खुदा उनकी सुने, क्योंकि लिखा है और हमारे बाप दादा ने क्या किया है, हमें बताया है। मैंने कहा इतने हैं और हमें बताया जा रहा है। अब इतने जवान हो गए, शादीशुदा हो गए, बच्चों वाले हो गए, फिर बूढ़े हो गए, खुदा हमसे कलाम कर रहा है, खुदा हमसे बातें कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन हम सुन ही नहीं रहे हैं। हम सुन ही नहीं रहे हैं। हम जांचना ही नहीं चाहते हैं। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है इसकी 4th आयत में, और जिनको उनकी औलाद से पोशीदा नहीं रखेंगे बल्कि आइंदा पुश्त को भी खुदा उनकी तारीफ और उसकी कुदरत और अजाइब जो उसने किए बताएंगे। बताएं, लोगों को बताएं। आज इतवार का दिन है, बताएं। आज सबत का दिन है, बताएं खुदा ने मेरी लाइफ में ये काम किया है, बताएं खुदा ने मेरी जिंदगी में ये काम किया है, बताएं खुदा ने मुझे ये बरकत दी है, बताएं खुदा का हाथ मुझ पर बड़ा है, बताएं खुदा ने मुझे शिफा दी है, बताएं खुदा ने मुझे पता से बढ़कर गलबा दिया है, बताएं कि खुदाई मेरी जिंदगी है, बताएं खुदाई मेरी ताकत है, बताएं खुदाई मेरी कुव्वत है, बताएं खुदाई मेरा जोर है, बताएं खुदाई मेरी पुख्तगी है। लेकिन हम बताते नहीं हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं, खुदा का जलाल ज़ाहिर नहीं होगा। आइंदा पुश्त को बताएं, जो पैदा होने वाली अभी पुश्त है, जो अभी इस दुनिया में है, नौजवानों को बताएं। लेकिन हम बताते नहीं हैं, हम सिखाते नहीं हैं। और जब हम बताएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा, कैसे जिंदगी के अंदर खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा, कैसे जिंदगी फतहमंद बनेगी जब तक आप बताएंगे। कैसे लोग जानेंगे। अपने पड़ोसी को बताया करें, हमसाये को बताया करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं। खुदा ने मेरी लाइफ में ये काम किया है, मैं खुदा के घर गई हूँ, मैं खुदा के घर गया हूँ, खुदा मुझे बरकत दे रहा है, खुदा ही मेरी सब कुछ है, खुदा ही मुझे संभालने वाला, पालने वाला, और खुदा ही मुझे समझाने वाला और चलाने वाला। बताएं।
बताना जरूरी है। यह आंसर है। जब तक आप बताएंगे नहीं, आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर नहीं होगा। उसके अजायब के बारे में लोगों को बताएं। 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसने याकूब में एक शहादत कायम की और इस्राएल में शरीयत मुकर्रर की, जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को उनकी तालीम दें। अपनी औलाद को उनकी तालीम दें। खुदा ने वालिदैन को ये जिम्मेदारी दी है कि वो अपनी औलाद को तालीम दें, खुदा के हुक्मों के बारे में बताएं, खुदा के कवानीन के बारे में बताएं, सबत के बारे में बताएं, इबादतों के बारे में बताएं, कलाम मुकद्दस के बारे में बताएं। वालिदैन को खुदा ने ये जिम्मेदारी दी है कि वो अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं, उन्हें एजुकेट करें, उनकी जिंदगी के महवर को बदलें। हमें अपनी जिंदगी को समझाने की जरूरत है। अगर आप अपनी लाइफ को नहीं बदलते, आप अपनी जिंदगी को नहीं बदलते हैं, आप उसी तौर तरीके में हैं, आप उसी अंदाज में हैं, आप उसी तरीके से चल रहे हैं, तो बट आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। समटाइम खुदा में बदलने की कोशिश कर रहा होता है और हम बदलने ही नहीं चाह रहे होते हैं। हमारा अपना ईगो हमारे अंदर ये जंग लड़ता हुआ हमें मारता है। खुदा के जो लोग हैं वो अपने आप को पसाली में डालते हैं, खाकसारी में डालते हैं, रहमदिली में डालते हैं। उनके अंदाज, उनके ख्यालात, उनकी चीजें सबसे डिफरेंट हैं, अलग है। इसलिए मेरे जिजो, खुदाओं की शहादतों को माने जो काम खुदा ने किए, जो काम खुदा ने किए हैं। कलाम मुकद्दस में 6ठी आयत में लिखा है, ताकि आइंदा पुश्त यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे उनको जान लें और वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं। बड़े गौर से सुनना है जी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ताकि आइंदा पुश्त यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे उनको जान लें और वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं। सिखाने का अमल, तैयार करने का अमल, रेडी और प्रिपेयर करने का अमल बाइबल हमें सिखा रही है कि अपनी औलाद को सिखाएं। अगर आपके बच्चे चर्च नहीं आते हैं, तुम वालिदैन का काम उन्हें सिखाएं, उन्हें चर्च लेकर आए। ये वालिदैन का काम है। बाइबल कह रही है, खुदा का कलाम कह रहा है। खुदा का कलाम इस बात के लिए हमें आगाह कर रहा है कि हम खुदा की बात को सुने। मेरे अजीजों, बड़ा अच्छा ज़बूर है, सिखाऊंगा तेनू, विखाऊंगा राह, मेरी अखियां तेनू, मेरी अखियां तेनू वेखन सिखा। जब तक आपकी लाइफ में लर्निंग प्रोसेस नहीं है, सीखने का अमल नहीं है, आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में आगे अप्रोच नहीं कर सकते, बढ़ नहीं सकते।
माँ अपने बच्चे को जब चलना सिखाती है तो वो उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाती है कि ऐसे चलना है। कई दफा वो गिरता है, कई दफा उसके घुटनों पे चोट लग जाती है, लेकिन माँ ये चाहती है कि जिस तरह दूसरों के बच्चे चलते मेरा बच्चा भी चले। इसी तरह खुदा ये चाहता है कि उसके रूहानी बच्चे जो खुदा पर ईमान रखते हैं और रूहानी वालिदैन जो अपने बच्चों को खुदा का कलाम सिखाना चाहते हैं वो खुदा की हजूरी में लाए। मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे आओ यहोवा दे घर चले। तो खुदा के घर में आपकी और आपकी औलाद की खुशियां हैं। खुदा के घर में आपकी और आपकी औलाद की क्या है? खुशियां हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा को अहमियत देने की जरूरत है, खुदा के हुक्मों को अहमियत देने की जरूरत है, कवानीन को अहमियत देने की जरूरत है, फिर जिंदगी का महवर अच्छा होगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो खुदा पर आस रखें और उसके कामों को भूल ना जाएं, बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करें। बड़े गौर से सुनना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो खुदा पर आस रखे। खुदा के लोग क्या रखे? खुदा पर आस रखे। और लिखा है और उसके कामों को भूल ना जाए। वो काम जो खुदा ने आपकी जिंदगी में किए हैं और कर रहा है उन्हें भूलना नहीं है। जब तक इस दुनिया में खुदा ने आपको जिंदगी बख्शी हुई है, इस दुनिया में रहते हुए हमें खुदा के कामों को, खुदा की चीजों को भूलना नहीं है, बल्कि उसके हुक्मों पर क्या करें? अमल करें। खुदा ने कई साल पहले मुझसे कलाम किया, बातें की, आज भी उन बातों को लेकर चल रहे हैं। खुदा ने कई साल पहले मुझे विजन दिया टू टेक द मैसेज ऑफ गॉड टू द एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। खुदा ने ये मुझे मैसेज दिया, आज भी इस मैसेज को लेकर चल रहे हैं, विजन को लेकर चल रहे हैं। जब आपके पास खुदा के प्लान्स हैं, खुदा की बरकत है, नेमतें हैं, तो फिर आपका सफर लंबा है और फिर आपको आगे बढ़ना है। खुदा के लोगों के अंदर ताजगी नजर आनी चाहिए, उदासी नजर नहीं आनी चाहिए। खुदा के लोगों में बर्दाश्त नजर आनी चाहिए, वो बेहद हमारे लिए हमारे सब्र को बुलंद करती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा के लोगों के लिए कि जब हम खुदा के पास आए तो संजीदगी के साथ आए। इसलिए जनाबी यीशु मसीह ने फरमाया जो कैसर का है कैसर को दें, जो खुदा का है खुदा को। मेरे अज़ीज़ों, हमें इस बात पर गौर करने की कोशिश, इस बात को समझने की कोशिश। आप चर्च आते हैं, आप खुदा की हजूरी में आते हैं और ये जानते हुए कि मैं खुदा की बेटी हूं, खुदा का बेटा हूं, तो फिर आपका रिश्ता खुदा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? और जब रिश्ता खुदा से जुड़ा है तो फिर दुनिया के अमलदारी में ना रहे, फिर दुनिया के तौर तरीकों में ना रहे, फिर दुनिया के दस्तूर को अपनी जिंदगी का पार्ट ना बनाएं। आप खुदा से जुड़े हैं। और अगर हम इतनी हिकमत और दानिशमंदी रखते हैं कि हम पूरे तौर से जैसे खुदा में यीशु मसीह चल रहे थे, तो फिर यीशु मसीह के हम पैरोकार हैं, तो फिर जरूर है कि उसके तमाम
किरदार भी हमारे अंदर होने चाहिए, तमाम चीजें हमारे अंदर नजर आनी चाहिए।